स्वामी श्री प्राणनाथ जी, धनी देवचंद जी महाराज इस नासवर जगत में तीसरी जागने के ब्रह्मांड पे तन धारण करके समस्त ब्रह्म आत्माओं को जगाने का प्रयत्न किया है, जगाया है। क्योंकि इस नासवर ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मनिष्ठ मोमिनों के लिए ही हुआ है। क्यों ना हो? क्योंकि हम आप लोगों ने परम धाम में श्री राज महाराज की से खेल ही खेल में ये दुख भरी संसार को मांगा था। हमने कभी अक्षर ब्रह्म की लीला को नहीं देखा, दूसरा पुरुष परम धाम में कभी देखा ही नहीं था। मूल मिलावे की तीसरी भूम में एक समय बैठे हुए थे, धनी जी चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते ही चांदनी चौक पर अक्षर ब्रह्म आकर के दर्शनार्थ प्रणाम करने लगे। उस समय धनी जी ने अपने सिरों, अपने माधुरी शीश, माधुरी मुस्कान सुरतिया को अक्षर ब्रह्म की ओर देखा। सभी सखियों ने श्री जी को देखा कि श्री जी किसको देख रहे हैं। झरोखे से बाहर देखा, चांदनी चौक में दृष्टि पड़ी तो बड़ा ही सुंदर मनमोहक दिव्य स्वरूप, जैसे हमारे प्रियतम के समान। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमारे प्रियतम ही आ गए हों दूसरे रूप में। सखियों ने प्रश्न किया, श्री जी ये आपके समान, आपके ही समान तेज प्रकाश, आप ही के समान आयु, आप ही के समान दिखने में दूसरा पुरुष कौन है? तब श्री जी ने कहा, अरे सखियों इसके बारे में मत जानो, इसके बारे में जानोगे तो दुख होगा। और दुख ऐसे नहीं, बहुत विकराल दुख होगा। क्योंकि यह मेरा ही अंग है, जिसे सत्य अंग अक्षर ब्रह्म कहते हैं। मेरा ही परम धाम में अक्षर धाम है, और यह अक्षर धाम में रहते हुए नित्य प्रति मेरा दर्शनार्थ आते हैं। और आधे अंग के दर्शन कर, सत्य अंग का ही दर्शन कर चले जाते हैं। कभी इन्हें आनंद अंग का दर्शन ही नहीं किया। आज इन्हें पूरे स्वरूप की दर्शन हुआ है। साथ में आनंद अंग समस्त श्यामा महारानी एवं उनकी खूब खुशहाली सखियों का दर्शन पाकर के अक्षर ब्रह्म की चित्त में भी यह जानने की चेष्टा हो रही है। देखो वो भी चाह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चांदनी चौक में खड़े होकर अनुनय विनय कर रहे हैं, धनी जी ऐसा हमने कभी नहीं देखा आपके स्वरूप माधुर्य को, और आपके साथ ये अंगनाएं परमधाम में कौन सी लीला करते हैं। हे प्रभु, हे राज जी, आप ऐसे अनुग्रह करें कि मैं यह लीला को देख सकूं। श्री राज जी ने उसी सम तथास्तु कहा, तुम्हारा भी मनोरथ पूर्ण होगा। सखियों ने कहा, धनी जी हम इस अक्षर ब्रह्म की लीला को देखेंगे। उस समय श्री जी ने मना किया, नहीं नहीं, इसकी लीला को देखने की चेष्टा मत करो, क्योंकि ये अजब संसार रचता है, दुखमय संसार बना देता है। ये बालकों सा लीला करता है, पल में कोटि गुना ब्रह्मांड बनाता, पल में मिटा देता है। ऐसे अनैसे अनंत ब्रह्मांडों की रचना करता और मिटा देता है। खेल ही खेल में नासवर जगत को बनाता और मिटा देता है। उस नासवर जगत में देवता, दानव, किन्नर, गंधर्व आदि भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, अनेक प्रकार के मनुष्य, प्राणी, चराचर, जंगल, पशु पक्षियां, अनेक प्रकार की तरह तरह की दुखमयी झूठी संसार बनाता है। और उसे, उस संसार में रहने वाले प्राणी को अत्यंत कष्ट, अत्यंत दुख होता है। सखियों वहां मत जाओ, श्री जी ने अनेक प्रकार से समझाया होगा, फिर हमने नहीं माना। हमने तो इस सारी बातों को श्री जी के मुख से सुना होगा, तब तो और लालसा जागी होगी और हमें उसे देखने की चेष्टा जागा होगा। तब न हमने जिद किया, धनी जी अब हमें तो दिखा ही दीजिए तो ही अच्छा होगा। धनी जी ने 3 बार मना किया, मत जाओ मत जाओ, क्योंकि वहां जाओगे
तो कष्ट होगा। इसीलिए आज इस धरातल पर कोई भी पूजा अनुष्ठान होता है, उसके बाद भी इस जहान के ब्राह्मण, वेदों के ज्ञाता भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, विष्णुर विष्णुर विष्णुर। वो ये नहीं जानते कि धनी जी ने, परमात्मा ने इस नाश्वर जगत में आने से 3 बार मना किया, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। और तीनों स्वरूप प्रमुख हैं, अक्षरातीत, अक्षर ब्रह्म और क्षर पुरुष, भगवान विष्णु, जिसको सारा जगत जानता है। इसलिए श्री जी ने मना किया, वहां जाकर के तुम मुझे भूल जाओगी, स्वयं की पहचान नहीं होगी, अपने आप को खो बैठोगी। मन का आपा खोए। जब आप मन का आपा खो जाता है तो मनुष्य कुछ का कुछ और बोल जाता है, कुछ का कुछ करने लगता है। वैसे ही तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक यहाँ जैसे नहीं रहेगा, तुम्हारी सारी बुद्धि विवेक उसी भूमि की हो जाएगी। जहाँ का अन्न ग्रहण करोगी वैसा ही, जहाँ का जल पियोगी वैसा ही तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा, विचार परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए मत जाओ। सखियों ने कहा, नहीं नहीं धनी जी, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम किसी प्रकार नहीं भूलेंगे यहाँ की बातों को। आपका प्रीति हमारे हृदय में बसा रहेगा, आप हमें दिखा दीजिए। चलो, तुम नहीं मानती हो तो मूल मिलावे में धनी जी ने एकांत में बिठा करके सभी को समझाया और कहा, अक्षर ब्रह्म को हुक्म हुआ कि 14 लोग ब्रह्मांड की रचना करो। अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भमन, या में मन धंधे त्रिगुण, थाते तिरचर सब उत्पन्न। इस प्रकार से हमें इस झूठे संसार की खेल दिखाने के लिए अक्षर ब्रह्म की चित्त में सदा शिव प्राकट होते, सदा शिव से महाविष्णु प्राकट होते हैं। इस प्रकार से सारी सृष्टि का सृजन होता है। महाविष्णु से त्रिदेवा प्रकट होते, त्रिदेवों से समूचे ब्रह्मांड की रचना होती। और इसी ब्रह्मांड में 9 खंड में भरत खंड, जम्बू द्वीप में गोकुल उत्तर प्रदेश गोकुल ग्राम में प्रथम बार हम ब्रिज में आए। जब ब्रिज मंडल में आए उस समय हमारी चित्त वृत्ति को श्री जी ने ऐसा उतारा, ऐसा मोह का आवरण डाल दिया कि हम स्वयं को भूल गई। और ब्रिज मंडल में, यदुकुल में देवताओं के अंश जन्मे थे। भगवान श्री कृष्ण अक्षरातीत की ब्रह्म आत्माएं वहां सुरताओं के रूप में जन्म धारण की थी, गोपियों का रूप धारण किया था। उन्हीं के तन पर परम धाम की ब्रह्म आत्माएं आकर के विराजमान होती हैं। और इधर वृषभानु नंदिनी के घर राधा जी का जन्म होता है और राधा जी के तन पर श्यामा महारानी आकर के विराजमान होती है। कुछ समय बीतता चला गया। 1 वर्ष पश्चात श्री जी ने अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया, श्री राज जी ने अक्षर ब्रह्म को हुक्म किया कि जाओ मेरी ब्रह्म आत्माओं को ब्रिजरास की लीला दिखाओ और स्वयं मैं आकर के तुम्हें अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ आनंद की लीला दिखाऊंगा। उस समय अक्षर ब्रह्म कारागृह में, कंस के कारागृह में वसुदेव देवकी के उदर में भगवान विष्णु प्राकट होते हैं। भगवान विष्णु दर्शन दे ही रहे थे। उसी समय गोलोक धाम से अक्षर ब्रह्म की कलेवर, जिसको कहते हैं तन, 2 स्वरूप में प्राकट होता है। और इतनी तेज प्रकाश था, उस तेज में भगवान विष्णु भी विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और वह वसुदेव जी महाराज के द्वारा गोकुल में लाया गया। गोकुल में जैसे ही माँ यशोदा के सरसैया पर वसुदेव जी ने उन्हें लिटा करके योग माया कन्या जन्मी, उसे कारागृह में वापस लाए और
इधर क्या होता है, प्रातः हुआ, यशोदा मैया उनके अनन्य सखियां को पता चला कि मेरे लाला हुआ है, सभी दौड़ दौड़ करके आने लगे। बाबा के लाला को देखते ही सखियों ने पहचान लिया कि हमारे धाम के धनी प्राकट हुए हैं। सखियों ने सज धज कर श्रृंगार करके जाने लगी अपने प्रीतम से मिलने के लिए। कुछ समय बाद वृषभानु को पता चला और वो भी अपनी पुत्री को लेकर के आने लगे। कहा जाता है कई साक्ष्यों, कई कविताओं के अनुसार, कई ग्रंथों के अनुसार कि राधा जी तो इतनी सुंदर थी, जिसे कमल दल के समान सुंदर आंखें थी, लेकिन वह आंखें बंद थी। सुंदर इस विश्व में क्या त्रिलोक में भी इतना सुंदर कोई नहीं। ऐसे राधा सुंदर तो थी, लेकिन नेत्र बंद था। और वह उन्हें लेकर के, उस सुंदर कन्या को लेकर के, दिव्य बालिका को लेकर नंद भवन पहुंचते हैं। नंद भवन में देखा कि पालने पर लाला सो रहा है और रास्ते में चलने से वह सुंदर दिव्य बच्चे भी सो गई थी। देखा कि एक पालने में थोड़ा जगह है जहां पर सुंदर बालक कन्हैया लेटे हुए थे। उसी पालने में वृषभानु नंदिनी को लिटा देते हैं। राधा जी को वहां लिटा दिया और इधर यशोदा मैया से बातें करने लगे। चले गए, अपनी हाल चाल पूछी, बताई, अरे बहन हमें तो कन्या प्राप्त हुआ है, कन्या रत्न प्राप्त हुआ, अहो भाग हमारी। पर क्या कहूं बहन, मेरी कन्या बड़ी ही देखने में सुंदर है, पर भाग्य ने उस बेचारी का नेत्र ही छीन लिया। बड़ा दुख हुआ। दो पुष्प दोनों ने आपस में बड़ा ही विलाप किया और यशोदा जी ने कहा चलो तुम्हारे कन्या को देखें कहाँ है। तुम्हारे लाल के ही साथ मैंने सुला दिया था, चूंकि सो रही थी, मैंने सोचा जगह यहीं सुला देती हूँ और मैंने वहीं सुला दिया। चलो चलो मेरे सुंदर बच्चे को देखो। क्या कहें बहन, विधि का वितना है। और यहाँ आकर के देखते हैं तो बड़ा ही चमत्कार हुआ। सुंदर कमल दल के समान नेत्रों वाली राधा एकटक श्याम सुंदर को देख रही थी और श्याम सुंदर राधे को देखते हुए आपस में ऐसा प्रतीत होता कि मानो आपस में युगों युगों से बिछड़े हुए ये दोनों आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। देख करके सभी भावुक हो गए। अरे ये कैसा चमत्कार है। तो कहने का तात्पर्य है प्यारे, इस जगत में राधा ही माया रूप से प्रकट होती हैं और ब्रह्म के आ जाने से, कहने का तात्पर्य है ब्रह्म के आ जाने से तेज नेत्र के प्रकाश पुंज प्रकट हो जाते हैं। संसार में ज्ञान का उदय हो जाता है। आत राजा जी के और श्याम सुंदर के आने से इस धरती में आनंद और अज्ञान ज्ञान का उदय हुआ, अज्ञान का नाश हुआ। आज राधा जी महारानी श्याम सुंदर के साथ में ऐसी नजरें मिलाकर बातें कर रहे हैं। धनी जी आपने हमें इतने दिन का भी छोड़ दिया, क्योंकि वृत्तांत तो बहुत बड़ी है ना, आगे कहने का तो समय भी कम है, इसलिए और कुछ जानना चाहते थे, लेकिन समय कम होने के कारण हम इस वृत्तांत को अगले डे करेंगे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। महाराजा महाबली छत्रसाल की जय। श्री राधाजू महारानी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। धाम की धनी की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर की जय। जय जय श्री राधे। प्रणाम प्रणाम।